दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइम ट्रैवल करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों के अभाव से वे लोग कभी इस चीज को साबित नहीं कर पाए। मगर न्यूयॉर्क में 1951 में समय यात्रा का एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले कि यह केस रातों रात पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। समय एक ऐसा फिनोमिना जिसने पूरा ब्रह्मांड को खुद में समेटे रखा है, लेकिन इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो आगे बढ़ती रहती है, इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं या व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है, लेकिन समय यात्रा करने वालों पर लोग विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होते। लेकिन आज हम आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसके सबूत मौजूद थे, जो कि इसे सच साबित करने के लिए काफी थे। आइए जानते हैं सच्ची घटना के बारे में। सन 1951 की रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क पर अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई दिया, जिसने बेहद पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह इस समय का है ही नहीं। वह अचानक इस जगह कैसे आया, किसी को समझ नहीं आया। वह शख्स खुद भी काफी हैरान दिखाई दिया। उसे भी मानो ऐसा लग रहा था कि वह यहां अचानक कैसे पहुंच गया। उसके हाव भाव भी यही बता रहे थे कि वह यहां का नजारा देखकर काफी हैरान है। वह टाइम्स स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों को और वहां की चमचमाती लाइटों को बेहद आश्चर्य से देख रहा था। मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वह शख्स सड़क के किनारे आने के लिए बीच रोड से चलने लगा, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। जब लोग उसे देखने वहां पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुईं, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लिवरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद नहीं था। साथ ही उसके पास $70 की करेंसी के पुराने नोट और सिक्के भी उसके पास मिले। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड मिला जिसके ऊपर नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फेन्स सीनियर। उस पर एड्रेस लिखा था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। इस लेटर पर 1876 की स्टैंप भी लगी थी। रुडोल्फ के पास मिली इन चीजों की खास बात यह थी कि ये पुराने समय की होने के बावजूद एकदम नई थीं। इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिम को दिया गया। कैप्टन ह्यूबर्ट जब उस पते पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक ऑफिस मिला। वहां के लोग रुडोल्फ नामक किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन ह्यूबर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई पता नहीं मिल सका।